ये चाइना और इलॉन मस्क का गेम क्या है? इलॉन मस्क का गेम है और आप तो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी हमारी खबर को वैलिडेट कर गए। देखिए, मैं आपके शो पे, नेशनल टीवी पे, कहीं और चैनलों पे सीधा-सीधा कह चुका हूँ, ये चाइना का केज्ड पैरट है और हमने वो आर्टिकल भी लगाया था जो मैंने बहुत पहले लिखा था। इसकी नेट वर्थ चाइना पे डिपेंड करती है और मैंने बिल्कुल पूरा उस आर्टिकल में खुलासा किया था, आपके शो पे बताया था, ये क्यों इसके तार चाइना से जुड़े और चाइना का ट्विटर में क्या इंटरेस्ट है। ट्विटर में लेते लोग फायर कर लिए और कल की आप हेडलाइन देखें तो कह रहा है कि अब ट्विटर बैंकरप्ट हो जाएगा। ट्विटर में $8 देने वाले, आपको एक और बात बताऊँ मज़े की बात? कितने ऐसे अकाउंट हैं जिनके 10,000 से ऊपर फॉलोवर होते हैं दुनिया में? केवल 1%, लेस देन 1%। तो ब्लू टिक उन्हीं के पास है। तो ब्लू टिक वाले अकाउंट से रेवेन्यू लाके ट्विटर चलाना इम्पॉसिबल है, यह वैलिडेट हो गया। और इसका जो चाइना के साथ कनेक्शन और जो ताना-बाना है, अब इसकी जांच की खुद जो बाइडेन साहब कह रहे हैं, इसकी जांच करनी पड़ेगी। इसका बाकियों कंट्रियों में इंटरेस्ट क्या है? ये ट्विटर की डील को विज़-अ-vis नेशनल सिक्योरिटी देखा गया। जिस तरीके से इलॉन मस्क खुद को एक एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट मानते भी हैं, अपने अलग अलग ट्विटर पे जो पहले वो ट्वीट करते थे अलग अलग माध्यमों से, इंटरव्यूज़ देने के माध्यम से, ये चीज़ उन्होंने पब्लिकली बोली कि हाँ वो एक एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट हैं। अब ये जो एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट होते हैं, या एक्सट्रीम भी हटा दो, सिर्फ कैपिटलिस्ट को भी अगर आप देख लो, वो उनके अंदर वो राष्ट्रभक्ति प्रेम भक्ति नहीं होती, पैसे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। आप देखो अमेरिका में लोग ऐसे ही नहीं कच्छे बना करके अपने झंडे के पहनते हैं, उनमें राष्ट्रभक्ति नहीं है, उस तरह की राष्ट्रभक्ति नहीं। भारत में कोई सोच भी नहीं सकता कि अपने झंडे तिरंगे झंडे का इस तरीके से यूज़ किया जाए, कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन वहाँ पर ये होता है। तो बाकायदा कच्छे बना बना के लोग पहनते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि राष्ट्रभक्ति या फिर कोई भी चीज़ नहीं है, पैसा ही भगवान माना जाता है, पैसा ही सर्वोपरि माना जाता है। और यही कारण है कि और चाइना को भी आप देखो, चाइना का बार बार नाम क्यों आता है, क्योंकि चाइना भी ऐसे कांड करने में कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। जब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, उसमें भी चाइना का नाम आया था कि चाइना ने घपलेबाजी कराई, क्यों आया था ये आखिर? अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन कह रहे हैं अमेरिका ने प्रोब शुरू कर दिया, दाल में फूला काला है, क्योंकि इसके पैसे हुँ, कहाँ से हैं आज भी इसने नहीं बताया। इसने शेयर बेचे नहीं पूरे 44 बिलियन के। बैंक इसे पैसा देगा नहीं, इट्स अ लॉस मेकिंग एंटिटी। और वीसीओ ने पैसा लगाया नहीं, तो पैसा आया कहाँ से? और दूसरी बात है, लाते ये कंपनी को बर्बाद करने के चक्कर में तुला है। ये चाहता लोग हटे और सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर चले जिससे अराजकता फैले। मैं फिर कहता हूँ, डायरेक्ट कहता हूँ, निशाने पे 2 इलेक्शन है, 2024 का हमारा इलेक्शन मोदी जी का, और हुँ, जो यूएस के अभी मिड टर्म इलेक्शंस के बाद जो मेन इलेक्शन होगा, वो 2 इलेक्शन निशाने पे। उसके बाद ट्विटर की कहानी खत्म। पेट्रियोटिज्म और देशभक्ति और नेशनलिज्म से बढ़ के कुछ नहीं होता। लोग अपनी जान 1 सेकंड में दे देता फौजी। वो हुँ, अगली मिनट की नहीं सोचता। जो जो अपनी जान दे सके ना, और ये प्रॉपर्टी और इसकी क्या औकात है यार, माता रानी की कृपा है, फिर बना लेंगे, फिर बन गई। क्या चीज़ है ऐसी? आप हमारी प्रॉपर्टी ले सकते हो, हमारा पेट्रियोटिज्म नहीं छीन सकते। आप हुँ, हमारे मकान छीन सकते हो, हमारा जज़्बा नहीं छीन सकते। आप हमारे दुकान पे कब्ज़ा कर सकते हो, हमारी काबिलियत नहीं छीन सकते। जिसमें ये तीनों राइट। चीज़ें हो, वो कहीं भी कामयाब होता दुनिया में। अगर आप में दम है, आपको अपने पे भरोसा, तो डायरेक्ट बोलिए ना, खुल के बोलिए, नंबर के साथ बोलिए। ये मेरा मानना है। और भारत के बढ़ते वर्चस्व को, महाभारती के बढ़ते प्रकोप को कोई नहीं रोक सकता। महाभारती का इतना प्रचंड वर्चस्व, इतना प्रचंड उनका ओजस है, इतनी प्रचंड उनकी महिमा है। भारत माता के इस चढ़ते सूरज को कोई नहीं रोक सकता। सूर्य देव की धरती ये है, महाकाल की धरती है, आदिशक्ति की धरती है। कौन रोकेगा रोहित भाई? किसकी औकात है? हम 10 साल में रोहित भाई विल बी 8.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। $8.5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन केवल 10 साल। और मैंने आपको यही बोला था, मैंने कहा रोहित भाई 2050 तक आप और हम यही होंगे, जीवित होंगे, हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। ऑलमोस्ट ये चीज अग्रसर हो गई है। क्यों? क्यों? याद कीजिए, चाइना का कैपिटल प्रोडक्टिविटी रेशियो क्या है? चाइना का कैपिटल है 0.7%। 1 ट्रिलियन, $1 का जीडीपी बनाने के लिए आपको 8 ट्रिलियन आप डॉलर लगाने पड़ते हैं। हमें वहां भारत का वर्चस्व चाहिए, हमें भारत का तिरंगा चाहिए। हम तो अपना सब कुछ पहले छोड़ के गए थे। मिला तो माता की इच्छा, नहीं मिला तो माता की कोई बात नहीं। हुँ, हमारी जिंदगी यहाँ भी सेटल्ड है। भारत है तो हम रहेंगे, भारत से ऊपर कुछ नहीं है। आज एक भी कश्मीरी पंडित के खिलाफ कोई एक्शन होता तो उस आतंकवादी को ढूंढ ढूंढ के मारा जाता। ये करता है, ये करती भारतीय सेना। हमें अपने हिस्से के लिए हम नहीं छोड़े थे। हमें अपने हिस्से की चिंता नहीं, देश सबसे ऊपर है। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, वो टाइम जरूर आएगा, हिस्सा भी मिलेगा। चाइना से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, और मैं एक और बार फिर कह रहा हूँ, I can give you writing with my blood. Government of India is doing everything in the best interest of the country and of 1.3 billion people.
कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, क्योंकि जितने बड़े एग्जीक्यूटिव्स दे आर ऑलरेडी रिजाइनिंग और दे हैव ऑलरेडी टोल्ड दे विल रिजाइन। तो मुझे बताइए, जो मेरा अंदेशा था, जो मेरा एनालिसिस था, कंपनी कोई लेता थोड़ी ना बंद करने के लिए। यहाँ तो सब दिख ही रही है चाइनीज कंपनी को बंद करने के लिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर को चाहिए अनारकी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, इसीलिए ये सॉफ्टवेयर की जरूरत है। मैंने इसलिए बताया सबसे खतरनाक पॉलिटिकल टूल है। नेक्स्ट इन द लाइन इज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऑफ चाइना, बुलेट ट्रेन बैंकरप्ट, रियल एस्टेट बैंकरप्ट, अगला सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऑफ चाइना, और चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक 2.3% पे आ गया, ये ब्लूमबर्ग ने कंफर्म कर दिया, ये भी मैं प्रेडिक्ट कर चुका था। ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे में कोई ये है, मैं में कोई ब्रह्मवाणी की बात नहीं, आप में औकात होनी चाहिए चीजों को रखने की। ना हमें किसी से डर लगता, ना हम किसी से डरते हैं, और हम गोलमोल बात करने में विश्वास करते नहीं। ना मैं ये मानता हूँ कि दर्शक हमारी गोलमोल बातें जुड़ने के लिए बोलते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट बातें, राइट, निकल गया। हाँ, अब क्या करेगा, जाके निकल गया। अरे सर, एक बार बताऊं, उस मिसाइल से चाइना के होश उड़े पड़े हैं। लास्ट टाइम हमने यही बात की, अगर होश नहीं पड़े तो उस इतने ताम तंबूरे को यहाँ बेचते नहीं। और दूसरी बात है, हम में सलाहियत है उस एंटेना के, उस शिप के एंटेना भी जैम करने की, ऐसी बात नहीं, पर हम करेंगे नहीं। बट हमें जो करना हम कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ, भारत को जो भी करना है, जैसे भी करना हो, पूरा कर रहा है। आई कैन गिव इट इन राइटिंग यू विद माई ब्लड। और उससे भी बड़ी चीज जो दिल को सुकून देती है, जो पाकिस्तान के जहादी और आतंकवादी है, इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। गजवा हिंद करने की जो कोशिश की गई, वो विफल हो गई। गजवा हिंद का पहला स्टेप था कश्मीर जहाद, वो विफल हो गई। नेक्स्ट होगा मेटा के, आपने देखा रिट्रेंचमेंट हो गई, फेसबुक की रिट्रेंचमेंट हो गई, 13% स्टाफ उड़ा दिया उसने, और ये यहाँ रुकेगी नहीं, फेसबुक की कहानी चलती जाएगी। और इसके बाद एक और प्रोडिक्शन कर रहा हूँ, 6 महीने साल बाद इसी स्टेज पे आएगा गूगल। जितने गूगल पे फाइन लगते जाएंगे दुनिया भर में, वो सब ये स्टेज पे आने वाले हैं। ये जो सोचते थे ना कि डाटा इज द बिजनेस एंड वी आर द प्रोडक्ट, ये अब चीज ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। चाइना ने बड़े, डॉन ने बड़ा शानदार लिखा कि डोंट वरी मिस्टर शरीफ, बट डिटेल खा गया, डॉन डिटेल खा गया। पहली बात, जो तुम्हारा पैसा रिस्ट्रिक्टेड किया है उन्होंने, वो किन शर्तों पे है, आपने क्या इंटरेस्ट रेट लगाया, वो तो आपने किसी को आज तक नहीं पता। चाइना का इंटरेस्ट रेट 8.5% तक होता है, 8.5% तक। जापान ने हमें 0.1% पे पैसा दिया था, 0.1% पे। चाइना का इंटरेस्ट रेट 8.5% होता है। DTM इन एजुकेशन, रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, आपको आज जानकारी देता हूँ। इसका मतलब है डायरेक्ट टू मोबाइल। हमारी एजुकेशन जो होगी डायरेक्ट टू मोबाइल आएगी, मोबाइल स्ट्रीम्स पे आएगी, और BSNL देश के हर वासी को कनेक्ट करेगा। डायरेक्ट जनधन आधार मोबाइल जैम और D2M, ये दो ऐसे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट मोदी जी लाए, इसीलिए BSNL पे इतना पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि BSNL जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास भी नहीं। अब जब BSNL के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये लोग भी जाएंगे। BSNL ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया ताकि हर जन को सेवा मिले। वो किस बात की देर, आपने क्या क्या मॉर्टिगेज रखा है, आपने क्या क्या मॉर्टिगेज रखाया है, वो तो नहीं बता रहे हो। इंटरेस्ट रेट क्या है, अब कौन सी घर, फातिमा जिन्ना पार्क तक तो मॉर्टिगेज रख चुके हो, अब कौन सा, किसका घर, किसका महल, कौन सा रेलवे स्टेशन, कौन सा एयरपोर्ट गिरवे रख चुके हो। अगर ये जो बात है, ये जो हम लोग बात करते हैं कि चाइना खिलाफ है मोदी जी के, तो क्यों है? अगर चलो एक बार को हम सारी पॉलिटिक्स भूल जाएं, जितनी इस देश की राजनीति है, पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, विचारधारा, TMC, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये वो सबको भूल भी जाएं एक बार। ऐसा ही अगर आप देखो 1982 में, 81 में कोई भारत में बैठ करके बोलता कि इंदिरा गांधी जी की हत्या इस तरीके से उन्हीं के गार्ड द्वारा कर दी जाएगी, इसी तरीके से उन्हीं के बगल में खड़े होकर उनको गोली मार दी जाएगी, तो उसके ऊपर लोग हंसते कि क्या पागल समझ रखा है, क्या बेवकूफ़ बना रहा है। यही राजीव गांधी जी की इस तरीके से हत्या होगी, कोई सोच नहीं सकता था। उनके मौत के 2 साल पहले 88-89 में अगर ये बातें हो रही होती तो फिर उसको बड़ा ही मजाक की नज़रों से देखा जाता जो ऐसी बात करता, पर ये हुआ। बात मजबूत प्राइम मिनिस्टर की है। राजीव गांधी के पास ज़बरदस्त जनादेश था, भले उस समय नहीं था, उस समय वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर थे, भले उनकी 89 में सरकार चली गई थी, पर इंदिरा गांधी को भी अगर हम देखें, इंदिरा गांधी तो सबसे मजबूत नेता थी। भले देखो सरकार आती है जाती है, बना रहता है, जैसे इंदिरा गांधी जी भी कई चुनाव हारी, कई उनकी पार्टी भी कई चुनाव में हारी, पर सबसे बड़ी नेता वो थी। सामने जो थे उस लेवल के नेता नहीं थे, सामने चौधरी चरण सिंह जी भी थे, बाकी अन्य नेता भी थे, इधर VP सिंह थे राजीव गांधी के सामने, अच्छे, उनका अच्छा खासा जनाधार था, मगर इंदिरा गांधी ही थी, उनके लेवल तक कोई नहीं पहुंच पाता। ठीक है, चुनाव कोई हार जाते हैं, लेकिन अगले चुनाव में वो ज़बरदस्त वापसी भी उन्होंने करी थी। इंदिरा गांधी ने तो ऐसे ही थोड़ी ना कर ली। अब हमारे जितने भी दुश्मन हैं, किसी से देखा नहीं जाता भारत में मजबूत प्रधानमंत्री हो,
उसके लिए क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं, उसके लिए ऐसे ऐसे आंदोलन, जैसे किसान आंदोलन। कि किसान आंदोलन इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी, इतना बड़ा भ्रम था कि भाई किसी किसान से आप, अगर आप खुद भी किसान होंगे या नहीं होंगे, कम से कम किसानों को जानते होंगे, किसी किसान के पास में इतनी समय नहीं होता है कि वो इतने दिनों तक जाके बैठे। समय ही नहीं होता है, समय से बहुत बड़ी चीज़ है पैसा। इतना पैसा नहीं होता है कि वो इतने महीने तक जाके बैठे। ये तो थोड़े बहुत ही बड़े, इनको तो किसान नहीं बल्कि इनको जमींदार कहना बेहतर है, कि खाली नाम के किसान हैं कि जमीन के मालिक हैं, उनको जमीन मालिक कहना बेहतर है, ना कि किसान। किसानी तो बाकी लोग कर रहे हैं, बाकी लोग जो उन्होंने मजदूर लगा रखे हैं वहाँ पे लोगों को डांट डपट के काम कराना, किसानी तो वो कर रहा है। ये तो जमीन मालिक हैं, इतने 80-80 बीघा 100-100 बीघा, इतने इतने बड़े बड़े एकड़ में इतनी ज़मीनें हैं। उसी टाइप के किसान थे जो अब सो कॉल्ड किसान अपने आप को यहाँ पे आकर के आंदोलन कर रहे थे। वो किसान कहाँ से होगा? किसान आपका जो मजदूर है उसको बोलो आप किसान, तो माना भी जाए। आपके पास तो इतना पैसा है, इतनी संपत्ति, इतनी ज़मीन है, आपने कभी दो फावड़ा मारते हुए भी नहीं देखा कि आपको पिछले कई महीनों में। खाली ज़मीन पे ज़मीन खरीदते हो, ये करते हो, वो करते हो, उस टाइप के लोग थे। यही सब चीज़ें को हमें देखना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। आखिर क्यों सारे दुश्मन देश भारत के इकट्ठे हो रहे हैं? क्यों नरेंद्र मोदी को हटाने के पीछे ऐसा क्या कर रहा है नरेंद्र मोदी? ऐसी क्या तकलीफ हो रही है भारत के दुश्मनों को जो नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पे हट जाए? बस बाकी कोई भी बैठ जाए सब चलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं बैठना चाहिए। कुछ तो कारण होगा।